2003 में हमारे यहाँ जो महिला आंदोलन हम लोग चला रहे थे अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी से तरफ से, उन्हीं दिनों मुझे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उस समय वो चीफ मिनिस्टर थे, मिस्टर मुकुट मिथी जी से इनविटेशन आया कि मैडम सोनिया गांधी वुमेन लीडर्स इनवाइट कर रहे हैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। और मैं उस समय as president of Arunachal Pradesh Women's Welfare Society, which is a non-political organization. Although we politicize our women's thinking and their attitude at it. So after demitting my office, after completion of my tenure, I had joined the Congress party. And by that time, Mr. Mithi's government had been toppled. So the Congress party was out of power. तो उसके बाद से मैं 2004 में भी असेंबली या पार्लियामेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मांगा, नहीं हुआ। फिर 2009 में भी मांगा, तब भी नहीं हुआ। बाय द टाइम संजय साहब और हमारे गालामती साहब अपने एमपी और एमएलए बन के सेटल हो गए थे। तो 2013 में मुझे सोचना पड़ा कि अगर इलेक्शन नहीं लड़ना है तो मैं पार्टी में क्या कर सकता हूँ। और उतने समय तक भी एक अपॉर्चुनिटी स्टेट में काम करने को पार्टी की तरफ से नहीं मिल रहा था। हालांकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से 2008 को मुझे पंचायत संगठन को लीड करने का काम एक मौका मिला, जिसके दौरान मैंने यूनियन मिनिस्टर और हमारे पीसीसी चीफ थे उस समय नवम तुकी साहब, और जो फॉर्मर चेयरपर्सन पंचायत संगठन भी था, और लेट दोरजी खांडू साहब चीफ मिनिस्टर थे, लेट ताको दाबी साहब पंचायत मिनिस्टर थे। उन सब लोगों को हाथ पांव जोड़ के रिक्वेस्ट करके सब लोगों ने माना। फिर हम लोगों ने अरुणाचल में पंचायत को जो 29 सब्जेक्ट्स का डिवोल्यूशन डॉक्यूमेंट तैयार कराया था, तो वही हमारा पार्टी में रह के एक कंट्रीब्यूशन हुआ और अरुणाचल के लिए। अदरवाइज़ 2013 में मुझे लगा कि अब तो इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं है, तो पार्टी छोड़ूं नहीं छोड़ूं। फिर राहुल गांधी जी के ऑफिस से बुलावा आया, उनसे मुलाकात हुई, तो राहुल जी का बात सुन के अच्छा लगा। उन्होंने एक तो कहा कि युवा पीढ़ी को कांग्रेस पार्टी के तरफ से बढ़ावा होना चाहिए, और महिलाओं के लिए हमारा जो पार्टी के तरफ से रिजर्वेशन इलेक्शन लड़ने की और ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप में उनका एक सर्टेन रिजर्वेशन होना चाहिए, वो सब बात हुई। और उस दौरान उससे कुछ दिन पहले एक्चुअली मुझे भाजपा से भी यहाँ हमारे स्टेट प्रेसिडेंट तापिर गाव जी मेरे घर पे आके मुझे कहा था कि आप लोकसभा भाजपा टिकट से अगर लड़ सके तो अच्छा है, क्योंकि आपको आपकी कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायत टिकट भी नहीं देंगे, इतना तक भी कहा था। फिर भी मुझे अपना कांग्रेस पार्टी मुझे बहुत पसंद है, आज भी पसंद है। रिज़ाइन किया उसका ये मतलब नहीं कि कांग्रेस पार्टी से नाराज़ हूँ। मुझे इलेक्शन लड़ना है, और ये 5वीं दफ़ा है मैं कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ने का एक मौका उनसे खोज रही थी, ढूंढ रही थी। तो अगर मौका नहीं दे रहे हैं तो समय हमारे हाथ में नहीं है, और मुझे आने वाले 5 सालों में एक बहुत ही ज़रूरी काम अरुणाचल के लिए मुझे करना है। और पिछले 34 वर्ष जो 34 इयर्स मैंने सोशल एक्टिविज़म में, वुमेन्स राइट्स मूवमेंट में बहुत सारी कोशिशें की। जैसे अभी बताया, पंचायत पावर डिवोल्यूशन में साथ दिया, हमारी महिलाओं को जो 1/3 रिजर्वेशन लाने में हमारी संस्था के तरफ से हम लोगों ने काफ़ी मशक्क़त की, और 10 साल के बाद 2003 में रिजर्वेशन आई। फिर 3, 4, 5 में हम लोगों ने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हंगर प्रोजेक्ट नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ हम लोगों ने इलेक्टेड वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स को उनका लीडरशिप ट्रेनिंग वगैरह कराया। फिर हम लोगों ने अपने यहाँ महिला आयोग का गठन करवाया, उसके लिए भी बहुत मेहनत की। तो कोशिशें बहुत की। अभी जैसे जो अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइब्स फोरम है, उसमें भी हम लोगों ने बहुत ये उम्मीद की थी कि हमारे जितने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके थ्रू हमारे जैसे स्पेशली असम अरुणाचल बाउंड्री का जो प्रॉब्लम है,
उस पर हम लोग काम कर पाएंगे। आज भी उन लोग शायद मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे कोशिशों के बावजूद अभी आप लोगों ने हमेशा मतलब ये सब मीडिया में उठती रहती है कि कुछ साल पहले हमारे तवांग ज़िला में एंटी डैम जो एजिटेशन हुआ, वहाँ पे पुलिस फायरिंग में हमारे लोग गुजर गए। अभी पीआरसी जो एजिटेशन हुआ उसमें पुलिस फायरिंग में हमारे लड़के गुजर गए। तो आपके लोअर सियोम जो प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक एजुकेशन में लाठीचार्ज वगैरह हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्टेट में अभी फॉर द फर्स्ट टाइम लॉट्स ऑफ वायलेंसेस आर टेकिंग प्लेस। हाँ, तो मैं सोचती हूँ कि ये सारी चीज़ों का जो है इसका जड़ कहाँ है। ये हमारे लिए एक सिम्टम है जो वायलेंसेस अभी नया नया हो रहा है। डेवलपमेंट इश्यूज़ में भी वायलेंस हो रहा है, आपका पॉलिसी इश्यूज़ पे भी हो रहा है। अभी लैंड पॉलिसी वगैरह जो अगर जनता के नज़र में ठीक से आने लगेगा, जब उस पर भी वायलेंस होगा। तो मुझे मेरे 34 साल का जो एक्सपीरियंस है उससे मुझे ये लगा कि हमारे स्टेट में अभी जो भी प्रॉब्लम्स उभर के आ रहे हैं वो हमारे स्टेटहुड एक्ट में निहित है, जो 371H में हम लोगों को स्टेटहुड मिला है। It does not provide for constitutional protection unlike Nagaland under 371A और unlike Mizoram under 371G। तो ये मैं आने वाले 5 सालों में I want to focus on this and see that this act is actually reviewed, revisited in the state and in the parliament। तो समय तो लगेगा, लेकिन 5 साल में एक टीम तो तैयार हो सकता है, एक माहौल तैयार हो सकता है जहाँ पे जनता में एक जागरण आए। और जनता को जागृत करना बहुत ज़रूरी है। और इन 5 सालों में मैं सोचती हूँ कि मुझे अगर मोहलत मिला तो मैं करना चाहती हूँ। और मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे पार्टी की तरफ से मौका नहीं मिला तो मैं पार्टी को छोड़ तो कदम उठाया है। उन लोगों के लिए भी शर्मिंदगी की बात है कि एक डिसीजन सही ढंग से नहीं ले सकते, और मेरे लिए भी तकलीफ़ होगा क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के ये फाइनल डिसीजन लिया। मेरे चाहने वाले बोलते हैं कि मुझे इंडिपेंडेंट लड़ने से भी अच्छा है, लेकिन 33 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है हमारे पश्चिम जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। अभी मैं तो इतने दिन जो कैंपेन वगैरह कर रही थी अपने पार्टी के भरोसे, मैंने सोचा था कि उनका एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलेगा, जो अभी शायद मुझे नसीब नहीं हुआ। क्योंकि पता नहीं एआईसीसी का कौन सा पॉलिसी है कि उन लोग जितने हमारे भूतपूर्व जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे उनको इलेक्शन लोकसभा के लड़वा रहे। तो जो भी है वो उनकी पॉलिसी है, और मेरा जो काम है वो मेरे अपनी पार्टी की तरफ से, पार्टी के बैनर के अंदर व्यक्तिगत मेरा भी एजेंडा ये था कि ये जो पॉलिसी अमेंडमेंट का जो मैं मसला में नज़र में रख रही हूँ उसको उठाने के लिए मुझे वक्त गंवाना नहीं चाहिए। और जहाँ तक मेरे अभी पार्टी ज्वाइन करने का है कि मैंने अभी जैसे आपके एनपीपी के लोग भी पूछ रहे हैं और पीपीए वाला भी पूछ रहे हैं, और कल मुझे आपके पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा जी से भी मिलने का मौका मिला। तो हम समझना चाह रहे हैं कि अलग अलग पार्टियों का एजेंडा क्या है, जिसके साथ मैं एक कॉमन जो प्रोग्राम या एजेंडा के साथ काम कर सकती हूँ। क्योंकि अभी हमारे जो स्पेशली जो युवा पीढ़ी है वो चाहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूँ, लेकिन अरुणाचल में फिर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, स्पेशली अरुणाचल में हमारे जितने पोलिंग बूथ्स वगैरह काफ़ी दूर दराज है, और जो टेरेन है बहुत तकलीफ़ है, और अभी हमारे पास रह गए कितने दिन इलेक्शन के लिए। तो उसके लिए हमको एक सपोर्ट स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो उस पर शायद ज़रूरत पड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, बट मैंने अभी तक कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे फाइनलाइज नहीं किया। आई एम कीपिंग माई ऑप्शंस ओपन, क्योंकि अपने पार्टी वालों ने जो मौका नहीं दिया है, तो दूसरे किसी पार्टी से जाके मुझे उनसे कितना मदद मिल सकता है स्पेशल स्ट्रक्चरल सपोर्ट के हिसाब से, तो आई एम एक्सप्लोरिंग। उनसे मदद देना होता। मैं 2013 में गांव साहब इतने प्यार से मुझे घर पे आके, हमारा अपना पर्सनल रिलेशन सब लोगों के साथ अच्छा है, लेकिन आइडियोलॉजिकल पोस्चर जो है वो भी एक चीज़ होती है। और
जो हमारे अरुणाचल में अभी तक देखा नहीं गया। लोग बहुत सोचते हैं कि मैं पागल हूँ क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा सकती, लेकिन मैं खुद समझती हूँ कि हम लोगों के जनरेशन से एक चेंज आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेशनल लेवल में या रीजनल लेवल में, स्टेट लेवल में जो इश्यूज़ वगैरह है, जो पार्टी के जो एक कोर वैल्यूज़ है, वो थोड़ा हमारे अपने लाइफ के वैल्यूज़ के साथ भी मेल खाना बहुत ज़रूरी है।